तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। तो स्टूडेंट लाइफ में हो आप तो अखंड सिंगल, एकदम अखंड सिंगल बन रही है, चक्कर चक्कर पकड़ के चक्कर मर रही है। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। तो स्टूडेंट लाइफ में हो आप तो अखंड सिंगल, एकदम अखंड सिंगल बन रही है, चक्कर चक्कर पकड़ के चक्कर मर रही है। लाल पीला हरे के चक्कर में, अरे बाजार में चाउमीन खाने जा रहे हो, जा रहे चाउमीन खाने, लेकिन निशाना कहीं और लगा रहे हो। तो इसलिए न बाबू सोना न रोना धोना, अखंड सिंगल हमको रहना। अगर तुम कोई मिल जाए कहीं गली में तो एकदम नार नवा के निकल जाओ, सर झुका के, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक हो जागर, और रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सतनामा। ओ एकदम भैया आ रही है देवी, बच के रहना। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप अभी तो आप 17 से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 17 साल से आप 25 के बीच में हो गए लगभग। और इस मिडिल एज में हमारे सेंसिटिविटी पीक पे रहते हैं। तो क्या है, अगर 1-2 साल आप स्टडी को, पढ़ाई को अच्छे से ध्यान दे दोगे तो आप सेटल हो जाओगे। तो 20-22 तक आप सेटल हो जाओगे, 25-26 तक आप सेटल हो जाओगे। उसके बाद आपके पास इतनी लाइफ तो बचेगी कि चक्कर बकर कर सकते हो, लाल पीले हरे के चक्कर में पड़ सकते हो, बस एक बार सेटल हो जाएंगे। और जब तक सेटल नहीं हुए, लड़का लोग हो या लड़की लोग हो, अगर लड़की लोगों को जो पेरेंट्स पैसे भेजते हैं ना, तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। इस चक्कर में नहीं रहना कि रिचार्ज कोई और करा देगा, हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा। जब रिचार्ज कोई और करा देगा तो कभी जरूरत पे तुम्हारा सर एकदम बुद्धि खराब कर देगा वो। एक मेरे साथ एक दोस्त था, हम लोग ग्रुप में रहते थे जब पढ़ाई करते थे, तब कॉलेज लाइफ में। तो उसे भैया प्यार में पड़ गया, वो लब में पड़ गया, बाबू सोना और रोना धोना के चक्कर में। तो उसके तो ऐसी लात मार के गई, तो वो रात रात भर रोता था। तो हम लोग ग्रुप में थे तो अल्टरनेट देखते थे, 1-1 घंटे पहरेदारी देते थे कि भैया कुछ करू न ले, साथ वाला है। दुबक दुबक के रोता था। आजकल कहीं वो गाड़ी चला रहा हो तो उसके साथ जाओ, अगर उसे याद दिला दो वो दिन कैसे थे कॉलेज के, तो उसकी रेस ऑटोमेटिक गाड़ी की बढ़ जाएगी। और सांस ले वाला मिलम, पता चला रेस तो वो 100-150 पार पहुंच गई। तो पता चलता है उससे कहीं भाई रुक जा, वो दौर और था, ये दौर और है। उस दौर में हम तेरे को चिप कराते थे, तेरे को रोने से चिप कराते थे, अब तू मेरे को रुला रहा रेस बढ़ा के। कहीं लंबे टूर पे जाना हो तो उसे ही गाड़ी थमा देते हैं आजकल, और उसे याद दिला दो कॉलेज के दिन क्या थे, तो और रेस में और तेजी से वो जहाँ 2 घंटे लग रहे हो 1.5 घंटे में पहुंच जाते थे। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है, जहाँ नहीं पहुंचना वहां ना पहुंचा दे। तो इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना, पहले आपको अपना सेटल होना, एकदम हनुमान जी के भक्त बन जाओ। क्या रहता है 17 से जो 25 साल की एज रहती है, इसमें अखंड सिंगल रहना जरूरी है। अगर अखंड सिंगल रहते हो ना, तो आपकी जो आने वाली लाइफ रहती है, आप इसमें सेटल हो जाते हो, तो आने वाली जो लाइफ रहती है एकदम स्मूथली कटेगी। अगर इस टाइम में बाबू सोना को अगर टाइम देते हो आप, रोना धोना बाबू सोना, तो फिर आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। तो 1.5 से 2 साल आप अपने कैरियर पे फोकस करो। एक बार कैरियर सेटल हो गया, फिर किसी भी लाइफ में जाओ, क्या करना है, जो करना है वो करो। जो लड़का लोग हो या लड़की लोग हो, स्टूडेंट लाइफ में हो,
एकदम हनुमान जी के भक्त बन जाओ, बिल्कुल। अगर कोई हंसती हुई तुमसे मुस्कुरा भी रही है ना, हाथ जोड़ के, माता मैं तो कतई हुई नहीं, हाथ जोड़ के नीचे बना, मैं तो, हम तो है ही नहीं है, हम तो है ही नहीं इस दुनिया में, एकदम पगलाइट बन जाओ, तो तुम पे कोई गौर ही नहीं करेगा। आजकल तो पगलाइट से ज्यादा अपने क्रीम पाउडर और फेशियल और जे और क्रीम, जे पाउडर, ये क्रीम पाउडर की क्या जरूरत है? अगर आप अखंड सिंगल हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो तेज तो आपके चेहरे पे, शरीर पे वैसे जाएगा ना, आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगी। तो इसलिए लड़की लोग हो या लड़का लोग हो, जब तक आप सेटल नहीं हुए तब तक बाबू सोना के चक्कर में कतई नहीं बनना। ये मतलब की भाषा में पड़ गए, मतलब की बोली, मीठी बोली होती सब इसमें पड़ गए ना, तो जितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उससे कई गुना ज्यादा आपको बर्बाद करने में लगा देगा वो टाइम। इसलिए वो ख्वाहिश और थी, वो दौर और था जब हम तुम्हें दीवानों की तरह चाहते थे, पर ऐसे पगलाइट पगलाइट तो तुम शायर ही बोलोगे, शायर बन जाओगे। तो शायर बनना क्यों, पहले सेटल हो जाओ अच्छे से, तो बढ़िया सी पोस्ट पालो, और एक बार सेटल हुए फिर जो करना है वो करो। तो आपको अखंड सिंगल तो रहना है, अगर सक्सेस होना है अखंड सिंगल हो आप। और अखंड सिंगल में तो एक बात और, अगर आप अकेले हो, अगर किसी की आस लगी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे, तो वो और ही खतरनाक है, वो आपके माइंड में घूमता रहेगा। तो इसलिए चक्कर पकड़ का ध्यान नहीं छोड़ दो, एकदम हनुमान चालीसा पढ़ा करो एक आध बार, भूत पिचार निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इन चक्करों में तो कभी बनना ही नहीं है। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, और 17 से 25 साल की उम्र ऐसी रहती है, हालांकि 17 से ना जोड़ के आप इसे 12 से ले लो, 12 से 25 साल की एज में आपको ब्रह्मचर्य का तो पालन करना ही है। ब्रह्मचर्य तो मतलब अखंड ब्रह्मचर्य तो रहना ही। तो उससे क्या रहेगा, आपकी बुद्धि में एक तेज आएगा, आपके शरीर में एक तेज आएगा, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा से आपकी बुद्धि एकदम शार्प होगी। आपकी बुद्धि शार्प हो गई ना, तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में आप काम करना चाहोगे तो उसमें आपको मन दिमाग दोनों सब काम करेंगे। अपनी जिंदगी का पहले लक्ष्य तो हासिल कर लो, जो आपके पेरेंट्स, माता पिता ने आपको भेजा है उसे तो पूरा कर लो। उनसे भी एक प्रॉमिस किया कि हम पिताजी जा रहे हैं, माताजी जा रहे हैं, तो हम कुछ बन के ही लौटेंगे। अब बन के कहाँ लौटोगे, आप चक्कर पकड़ के चक्कर में पड़ गए, बाबू सोना के चक्कर में पड़ गए। वो अपने आप पे थोड़े पागलपन की तरह रहो, बिल्कुल। वो कोई कहे यार ऐसे क्या आता होगा, ये तो एकदम पागल टाइप का रहता है, एकदम ऐसे बाल छोटे छोटे बाल रखा करो, नहीं हो तो स्टाइल में टोपी लगा लो। अब बालों पे ध्यान दे रहे, इतने बड़े बड़े बाल रखाए हुए हो, अब तुम क्या पढ़ाई करोगे, क्या स्टडी करोगे? बालों में बाल आ रहा है, जुल्फियां ऐसे कर ली, ऐसे कर ली। न ज्यादा मेकअप फेकअप की ध्यान देना, लोग एकदम पागलों की तरह। अखबार सब लोग पढ़ रहे हैं तो तुम उल्टा करके पढ़ो। हो गए जो तो पूरा ही पागल है, इस पर ध्यान ही नहीं देना। और जबकि कोई तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा तो तुम सक्सेस हो जाओगे, कोई तुम पे ध्यान नहीं देगा। आजकल सबसे बड़ी वजह क्या है, तो तुम लोग दिखाना चाहते हो, घर से निकले तो हम आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आईपीएस की तैयारी करने जा रहे हैं। तो जो लोगों से तुम बोल के गए हो
वो लोग तुम्हें पहले तो वही ज्ञान दे देंगे भाई। और वो हमारे बुआ का लड़का था, वो बहुत पढ़ाई में तेज था और आईएएस की तैयारी करने गया तो वो साला पागल ही हो गया, वो तो मर ही गया। तो हम भी बहुत पढ़ाई करते थे, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बहुत तेज थे जी, वो हमने सब रट डाला था, सब कुछ कर डाला था, लेकिन हमारा कुछ हुआ ही नहीं। और हम तना तो तुम्हें आता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो किसी की सलाह ना मानते हुए अपने आप को एकदम हिडन करके रखो, छुपा के रखो। जितना तुम छुपा के रखोगे ना, तुम पे लोग बाग ध्यान नहीं देंगे, लोग बाग ध्यान नहीं देंगे ना तो तुम्हारी बुद्धि में हलचल होगी नहीं, तुम भी किसी पे ध्यान मत दो, एकदम एटीट्यूड में रहो, पागल बन के रहो। जब तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तब बाबू सोना कर लो, रोना धोना कर लो, न तेरी जाने की खुशी न तेरे आने का गम, ऐसे कुछ करना ही नहीं है। और सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली के दिन ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज इस क्लास को। तो आप लोग जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, ऑनलाइन क्लासें कर रहे हो या ऑफलाइन क्लासें कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप उस चीज़ पे फोकस दीजिए। आप कहते हो घर पे ऑनलाइन क्लासें करते हैं तो डिस्टर्ब होते, तो आप इंदौर आ जाइए या दिल्ली आ जाइए, तो यहाँ ये चक्कर पक्कर के लाल पीरे के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। जब गांव में बल्ब हो या एलईडी बल्ब हो तो इतने चकाचौंध नहीं होता, बाजार में आके तो बड़ी बड़ी ट्यूब लाइटें लगे रहती हैं, तो उसकी चक्कर पकड़ चकाचौंध कितनी होगी। तो बाबू सोना और भैया ऊपर से भाई मेकअप, अखंड मेकअप, तो तुम तो भैया पगलेट हो जाओगे। तो इसलिए जहाँ हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कहीं भी हो, वहीं पे आप अपनी क्लासें करो और एकदम अखंड सिंगल होके करो। तो किसी और पे फोकस ना करना आपको। अगर और किसी पे ध्यान दोगे, आपके पास क्या रहता है ना, आपके पास दिमाग तो 100% है, अगर 50% आपने बाबू सोना पे दे दिया, 25% दिनचर्या खाने पीने पे दे दिया और 25% इसके पीछे में दे दिया, मतलब कहने का मतलब इसके पीछे पढ़ने में चले गया, इसे देखने में चला गया, इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, तो पढ़ाई कब की तुमने? पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर स्टडी में आप 50% टाइम देते हो, 25% खाना पीना आराम में देते हो, 25% अपने मन को कंट्रोल करने योग ध्यान में देते हो ना, तो आप सक्सेस हो जाओगे। हंड्रेड परसेंट सक्सेस हो जाओ, 100%। तो 100% यहाँ 50% न लगा के बाबू सोना पे, या लड़की लोग भी किसी बाबू सोना को तो दोनों के लिए सेम ही है। तो इसलिए अपना बेस्ट देना है स्टडी में। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो बेस्ट लेके आओगे। तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस, 1.5 साल 2 साल इसमें आप कंप्लीट कर लो, अजय थोड़ी है। आप क्या करते हो कि भैया बाबू सोना भी बढ़ जाए और हमारी जॉब भी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को भी जब टीचर समझाते थे तो हम भी लगता था क्या यार बुड्ढा ये क्या समझा रहा है बड़ों। जब इस एज में आए तब समझ में आता है ना कि ये गलतियों से कितना बड़ा नुकसान होता है लाइफ में। तो इसलिए इन चक्करों में कतई पढ़ना ही नहीं है, इसलिए इन गलतियों में कतई नहीं पढ़ना बाबू सोना के चक्कर में। और एकदम हिडन करके रखो अपने आप को,
अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अगर आपने 50% दे दिया स्टडी में, 25% आपने खाना पीना दिनचर्या में दे दिया, फिर भी आपके पास 25% बचेगा ना, उसे ध्यान में योग में दे दिया ना, तो आपकी जो आने वाली लाइफ होगी 25 साल के बाद, 25-26 साल के बाद, आजकल 60 तो जा ही रहे हैं, 25 मान लो, 25 तक आप सेटल हो गए, 25 और 30 आपके पास प्लस बज रही, 30 में क्या करना है वो आप आराम से करो, खुशी से, हंसी खुशी से कटेगी, दुख पास नहीं आएगा। और 25 साल से और 30 साल के बीच में अपने बाबू सोना को दे दिया, 1 साल भी दे दिया या 2 साल भी दे दिया ना, 30 आपके पास 30 साल बची 60 साल में, तो इन सालों में स्ट्रगल और रोने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए फोकस ओनली 1.5 साल तक, 2 साल तक आप सेटल हो जाओ, बाबू सोना मनाओ, रोना धोना मनाओ, प्यार मोहब्बत के गाने गाओ, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, कुछ भी, एनीथिंग,